नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। नवोदय विद्यालय ने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बम्पर भर्ती निकाली थी और तय कार्यक्रम पर परीक्षाएं भी संपन्न करवा दी हैं। आशा करता हूं कि आप सभी की परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी। और नवोदय विद्यालय ने आंसर की भी जारी कर दी है, मतलब कि ऑब्जेक्शन भी मांग लिए हैं। अब इंतजार है रिजल्ट का। तो साथियों, आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर के आया हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसमें सभी पदों की कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ हो सकती है, उस पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको कितना स्कोर मिल रहा है। आंसर की के अनुसार नवोदय विद्यालय ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है, उसके अनुसार आपका स्कोर क्या है। आप अपनी कैटेगरी और पोस्ट भी बताएं, कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो ये बात भी आपको बताना जरूरी है। जिससे फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप जल्दी से कमेंट करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्या कट ऑफ रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम करेंगे। एनबीएस रिक्रूटमेंट 2022, मतलब कि नवोदय विद्यालय समिति ने नॉन टीचिंग पदों पर जो भर्ती निकाली थी 2021-22 के लिए, तो कितने अंकों पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये हम आज वीडियो में चर्चा करेंगे। कट ऑफ मार्क्स फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट इन एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021-22। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैंने टोटल पोस्ट भी बता दी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी है, और टोटल मार्क्स का कितने मार्क्स का पेपर हुआ था वो बता दिया है। तो ये परसेंटेज में नहीं है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो परसेंटेज में नहीं है, यहाँ पर नंबर में है कि कितने नंबर आने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, कट ऑफ आपकी जाने वाली है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कैटेगरी वाइज है, जितनी भी पोस्ट है सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ होने वाली है। सबसे पहली पोस्ट हम चर्चा कर रहे हैं एमटीएस, मतलब कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल वैकेंसीज थी 23 वैकेंसीज थी, और 100 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर हुआ था, मतलब कि टोटल मार्क्स है जिनका पेपर हुआ था वो 100 थे। जनरल कैटेगरी के लिए 71 टू 76 मार्क्स अगर ले आते हैं तो वो सेलेक्ट होने के चांसेस है, एक्सपेक्टेड है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 68 टू 73 मार्क्स पर कट ऑफ रहने की संभावना है। ओबीसी के लिए 69 टू 74 है, और एससी के लिए 65 टू 70 मार्क्स पर उनका कट ऑफ रहने की चांसेस है। साथ में एसटी के लिए 61 टू 66 पर कट ऑफ रहने के चांसेस है। आपको पता है कि एमटीएस में बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, जहां पर कि मतलब कि बहुत सारे लोग हैं वो इसमें अप्लाई करते हैं, तो कट ऑफ है थोड़ी सी ज्यादा जाने के चांसेस है। मतलब हर कोई एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकता है, तो कट ऑफ ज्यादा होने के चांसेस है। इसलिए आप है वो अपने स्कोर के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि कितने स्कोर आपने किया है और क्या चांसेस है आपके रिजल्ट में नाम आने के, क्या चांसेस है वो यहाँ पर अनुमानित कर सकते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं। ये जो भी कट ऑफ मैं जारी कर रहा हूँ, एक सर्वे के द्वारा या डिस्कशन के द्वारा मैंने आपके लिए कट ऑफ लेकर के आया हूँ, तैयार की है। तो आप इसको फाइनल ना मान करके, आपको पता है कि फाइनल ऑफिशियल कट ऑफ है वो तो डिपार्टमेंट ही जारी करता है, नवोदय विद्यालय जारी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है, संभावनाएं हैं वो सही होने की बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। मैथ हेल्प पर 629 पोस्ट है, बहुत ज्यादा। पहली बार नवोदय विद्यालय ने वैकेंसीज निकाली थी 629 पोस्ट के लिए, और यहाँ पर पेपर हुआ था 120 नंबर के लिए पेपर हुआ था। 120 में से जनरल कैटेगरी को अगर 72 टू 77 मिलते हैं तो सेलेक्ट होने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस के लिए 68 टू 73, और ओबीसी के लिए 71 टू 76, एससी के लिए 66 टू 71, और एसटी के लिए 60 टू 65। मतलब यहाँ ये परसेंटेज नहीं है। आपने 120 नंबर का पेपर दिया है तो 120 में से 60 नंबर आ गए या 65 नंबर आ गए तो एसटी कैटेगरी के अगर आप हैं तो सेलेक्ट हो जाएंगे। एससी में 66 आ गए या 71 के बीच में आ गए तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ओबीसी के लिए 71 टू 76 है, जनरल के लिए 72 टू 77 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आपकी अपेक्षाएं हैं कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपने मेहनत करके परीक्षा दी है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्या रिजल्ट रहने वाला है। आंसर की से आप कमेंट भी करते जाइए कितना आपने स्कोर किया है।
नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं, लैब अटेंडेंट। इसके लिए 142 वैकेंसीज निकाली थी और 120 मार्क्स के लिए पेपर हुआ था। जनरल कैटेगरी के लिए 71 टू 76 यहाँ पर कट ऑफ होने के चांसेस हैं। साथ में ईडब्ल्यूएस के लिए 69 टू 74 है और ओबीसी के लिए 72 टू 75 है। एससी के लिए 68 टू 73 है और एसटी के लिए 65 टू 70 है। मतलब कि यहाँ पर ये परसेंट नहीं है, आपके नंबर ऑफ मार्क्स हैं, कितने आप स्कोर कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि लैब अटेंडेंट के लिए साइंस बैकग्राउंड के सारे एस्पिरेंट हैं वो अप्लाई करते हैं। बीएससी वाले बच्चे भी अप्लाई करते हैं, बीटेक वाले भी, पॉलिटेक्निक वाले भी अप्लाई करते हैं। इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी ज्यादा होने के चांसेस हैं, इसलिए निश्चित रूप से इसके लिए कट ऑफ ज्यादा जाएगी लैब अटेंडेंट के लिए, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो मेहनती होते हैं और ज्यादा स्कोर करने के चांसेस हैं। इसलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पर मैंने लैब अटेंडेंट की बता दी। इसके बाद में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 273 वैकेंसी निकाली थी और नवोदय विद्यालय ने पहली बार ये वैकेंसी निकाली है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, जो कि सेंट्रलाइज लेवल, ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसी है वो निकाली गई थी और इसका एग्जाम हुआ है 120 नंबर के लिए। इसमें जनरल के लिए 65 टू 70 है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 59 टू 64 है, ओबीसी के लिए 60 टू 65 है, एससी के लिए 54 टू 59 है और एसटी के लिए 50 टू 55 है। यहाँ पर ईसीपी के लिए मतलब कि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है उसके लिए टफ पेपर आया था और बच्चे हैं वो घूम गए थे। तो निश्चित रूप से कट ऑफ है वो डाउन होने के चांसेस हैं। वैसे तो फाइनल रिजल्ट है वो नवोदय विद्यालय जारी करेगा, परंतु कट ऑफ है वो निश्चित रूप से डाउन जाएगी। अगर आपका आंसर की में इतना स्कोर हो रहा है तो निश्चित रूप से आप सोच के बैठिए कि आप इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है, बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है। मतलब कि एलडीसी पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली, सबसे ज्यादा वैकेंसी है एलडीसी पोस्ट, हेडक्वार्टर, रीजनल लेवल और साथ में जेएनयू लेवल के लिए मैंने इनको एक साथ में आपको बता दिया। 630 पोस्ट थी और इनका पेपर हुआ था 130 के लिए, मतलब कि 130 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आया था। इसकी कट ऑफ है वो भी 78 टू 83 नंबर यहाँ पर बता रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस के लिए 72 टू 77, ओबीसी के लिए 75 टू 80, एससी के लिए 70 टू 75 और एसटी के लिए 68 टू 73 कट ऑफ रहने वाली है। एलडीसी के लिए भी बहुत ज्यादा एस्पिरेंट हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है और बहुत ज्यादा यहाँ पर कैंडिडेट बैठ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ है वो भी ज्यादा जाने के चांसेस हैं। तो पेपर है उसका एनालिसिस करके देखा है तो वो भी पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मेहनत करने वालों के लिए जेएसए का पेपर है वो कठिन नहीं था। इसलिए यहाँ पर कट ऑफ मेरिट है वो जनरल के लिए आप देख पा रहे हैं 78 टू 83 मार्क्स अगर 130 में से आ जाते हैं, या ईडब्ल्यूएस के लिए 72 टू 77 और ओबीसी के लिए 75 टू 80, एससी के लिए 70 टू 75 और एसटी के लिए 68 टू 73। अगर आपका इतना स्कोर है तो टाइपिंग टेस्ट की आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय बहुत जल्दी रिजल्ट जारी करने वाला है और उसके बाद में टाइप टेस्ट के लिए आपको कॉल किया जाएगा, तो जल्दी से आप अपनी प्रिपरेशन कर दीजिए। और डियर फ्रेंड्स, कमेंट भी करते जाइए, आपको कितना स्कोर मिला है वो आप डिस्कशन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन का जो चांस है वो हमें मालूम चलेगा। हम पर्सनली भी आपको कमेंट करके बता सकते हैं, तो आप जरूर कमेंट करते जाइए। और यहाँ सारी कैटेगरीज की चर्चा करेंगे, हम असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भी चर्चा करेंगे कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। तो अभी नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, कैटरिंग असिस्टेंट, मतलब सीए जो हेड होता है, कैटरिंग असिस्टेंट है वो भोजनालय का अध्यक्ष होता है, जहां पर कि उसके अंडर में सारे खाने की व्यवस्था है वो होती है। तो कैटरिंग असिस्टेंट है उसकी कितनी वैकेंसीज हैं, वो 87 वैकेंसीज निकाली नवोदय विद्यालय ने। और यहाँ पर भी 120 नंबर का पेपर हुआ था जिसमें डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, मतलब कि जो कैटरिंग असिस्टेंट है उसके लिए कैटरिंग से संबंधित क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। और यहाँ कट ऑफ रखी गई है 66 टू 71 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 टू 65, ओबीसी के लिए 61 टू 66 और एससी के लिए 55 टू 60 और एसटी के लिए 51 टू 56। तो
ये जो कैटरिंग असिस्टेंट के लिए स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक आपके पोस्ट से रिलेटेड एग्जाम हुआ था, तो वहाँ थोड़े से मुश्किल पेपर था, इसलिए यहाँ कैटरिंग असिस्टेंट के लिए जो कट ऑफ है वो डाउन जा रही है। वैकेंसीज हैं 87 है और यहाँ पर कट ऑफ है वो थोड़ी सी दूसरे पोस्ट से कम जा रही है। पेपर है वो इतना आसान भी नहीं था और इस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ है वो थोड़ी कम जा रही है यहाँ पर कैटरिंग असिस्टेंट के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के लिए टोटल वैकेंसीज हैं वो 22 थी और 100 मार्क्स के लिए पेपर हुआ था। जनरल कैटेगरी है वो उसकी कट ऑफ है वो क्या हो सकती है 61 टू 66। ईडब्ल्यूएस के लिए 59 टू 64। ओबीसी के लिए 60 टू 65। एससी के लिए 54 टू 59। यहाँ पर एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, इसलिए कट ऑफ भी जारी नहीं होगी, क्योंकि एसटी कैटेगरी है वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं और जनरल की मैंने यहाँ पर बताई दी, इसलिए एसटी की कट ऑफ है वो नहीं जारी की गई है क्योंकि एसटी की वैकेंसी नहीं थी। तो नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं, जेई जूनियर इंजीनियर के लिए कट ऑफ कितनी रहने वाली है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसीज थी सिविल के लिए 1 वैकेंसी थी और यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर हुआ था। 70 टू 75 स्कोर रहने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि कट ऑफ है वो 70 टू 75 अगर लाते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं, यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड या ब्रांच से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, तो थोड़े से मुश्किल होते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी कम है। तो निश्चित रूप से 70 टू 75 स्कोर किया है तो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो सिलेक्ट हो सकते हैं। अगली पोस्ट देख लेते हैं, जूनियर ट्रांसलेटर, मतलब कि जूनियर ट्रांसलेशन है उनके लिए भी वैकेंसी आई थी। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी है 4 है और इनके लिए 100 मार्क्स के लिए पेपर हुआ था। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहने के चांसेस है 67 टू 72 और ओबीसी के लिए 62 टू 67। तो यहाँ पर दो ही कैटेगरी की वैकेंसी थी और नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी कम है, इसलिए स्कोर है वो बहुत ज्यादा हाई जाने वाला नहीं है। 67 से और 72 या 62 टू 67 तक जनरल और ओबीसी की कैटेगरी है, यहाँ पर स्कोर करने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, एससी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं थी, एसटी के लिए भी नहीं थी, तो उनके लिए कोई यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी नहीं की है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑडिट असिस्टेंट। ऑडिट असिस्टेंट की 11 वैकेंसीज थी और पेपर हुआ था 130 नंबर के लिए। जनरल की यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है 130 में से 77 या 82 लाते हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 71 टू 76, ओबीसी के लिए 74 टू 79 अगर आप स्कोर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके चांसेस हैं सेलेक्ट होने के। और एससी के लिए 69 टू 74 है, एसटी के लिए 67 टू 72 है। तो इस तरीके से ऑडिट असिस्टेंट है उनके लिए भी डोमेन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन हुआ था और पेपर का एनालिसिस करने के बाद में मित्रों से, एस्पिरेंट से चर्चा करने के बाद में मालूम चला है कि ऑडिट असिस्टेंट के लिए भी पेपर बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। यहाँ पर लोग अप्लाई भी ज़्यादा करते हैं और निश्चित रूप से स्कोर है वो ज़्यादा आने के चांसेस हैं, कट ऑफ है वो ज़्यादा आने के चांसेस है। तो आप अगर इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी करें आगे की कार्रवाई के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, एएसओ मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए लोगों ने परीक्षा दी थी और टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 10 थी। इनके लिए भी एग्जाम हुआ था 130 मार्क्स के लिए और जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 71 टू 76 हो सकती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 68 टू 73, ओबीसी के लिए 70 टू 75, एससी के लिए 67 टू 72 और एसटी के लिए 61 टू 66। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि एएसओ का पेपर है वो मुश्किल था, टफ था, परंतु यहाँ एस्पिरेंट है वो फिर से ज्यादा होते हैं तो निश्चित रूप से स्कोर है वो ज्यादा जाने के चांसेस है। पर 130 में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है। 130 में से अगर 71 या 76 आप लाते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 68 से 73 अगर आप स्कोर करते हैं तो चांस है आपके सेलेक्ट होने के। ओबीसी के लिए 70 टू 75 अगर आप ला रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है।
और एससी के लिए 67 टू 72 स्कोर कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं, या एसटी के लिए 61 टू 66 है, मतलब कि 130 में से आप स्कोर कर रहे हैं तो पेपर टफ था, इसलिए स्कोर निश्चित रूप से डाउन जाने के चांसेस है। इसलिए इतनी अगर आपके आंसर की में अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। और कमेंट भी करते जाइए, आपके इंडिविजुअल कितने नंबर मिले हैं जरूर कमेंट करिए। नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं, स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसीज आई थी, 82 वैकेंसी थी, उनकी परीक्षाएं हुई और 120 नंबर के लिए परीक्षा हुई थी। इसमें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाने वाली है वो 69 टू 74, ईडब्ल्यूएस के लिए 67 टू 72, ओबीसी के लिए 66 टू 71, एससी के लिए 65 टू 70, एसटी के लिए 62 टू 67। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, वो परीक्षा में बैठे, परंतु यहाँ पर भी क्या है कि डोमेन स्पेसिफिक नर्सिंग के क्वेश्चंस हैं वो आए थे, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे और क्वेश्चन पेपर है वो इतना आसान नहीं था, थोड़ा मुश्किल था, पैटर्न भी बदला गया है। इसलिए कट ऑफ है 120 में से, मैं बता रहा हूँ कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली नहीं है। अगर आपके इतने स्कोर है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए अपने आप को रेडी कर सकते हैं। और कमेंट भी करते जाइए कितना स्कोर हुआ है, जिससे फाइनल आप एक्सपेक्टेड मेरिट निकाल सकते हैं। और लास्ट कैटेगरी, लास्ट पोस्ट देख लेते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन दोनों की पोस्ट को मैंने मिक्स कर दिया है। लगभग मेरिट है वो एक जैसी रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज है वो 7 है। और डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि मोस्ट रेस्पेक्टेड पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर, जहां पर पेपर हुआ था 150 नंबर के लिए पेपर हुआ था। इसमें भी डोमेन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन हुआ था और जनरल हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथमेटिक, रीजनिंग ये तो सभी में थे ही। यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर होने की वजह से पेपर है वो थोड़ा-सा मुश्किल था। और इसमें यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर के बाद में आपके की जारी होने के बाद में कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है। जनरल के लिए 91 टू 96, 150 में ये अंक है। 91 टू 96 अगर जनरल कैटेगरी ऑप्ट कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और ओबीसी कैटेगरी के लिए 86 टू 91 आपने अगर स्कोर किया है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और एसटी के लिए 86 टू 91 आपने स्कोर किया है, तो क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी एक ही थी एसटी के लिए, तो बहुत सारे एस्पिरेंट होने की वजह से उनको भी 86 से 91 स्कोर करने पर वो सेलेक्ट हो सकते हैं फाइनल आंसर की में। अगर आपको स्कोर हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन है। इतने स्कोर पर इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। डियर फ्रेंड्स, आपके आगामी रिजल्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ में आने वाले इंटरव्यूज के लिए या अगले स्टेज के लिए बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको किसी तरीके का कोई गाइडेंस चाहिए, कोई आपको सूचना चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको गाइड करूंगा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको रिलायबल और ऑथेंटिक कंटेंट है वो अवेलेबल करवा रहा है। आपके कंप्लीट सिलेबस को, जैसे कि सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, वो भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, अपने मित्रों को जरूर बताएं और कमेंट भी करें। अगर आप आने वाली परीक्षाओं के लिए एस्पिरेंट हैं, उम्मीदवारी रखते हैं, तो आप निश्चित रूप से नॉलेज मंडली के एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।